हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छे ही होंगे, ठीक ही होंगे। आज हम हमारी क्लास करेंगे गाइस, क्योंकि काफ़ी फास्ट मैं चाहती हूँ कि रैपिडली आपके जो जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे HSC के और HTET वहाँ तक आपके हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाए। तो उसी के लिए गाइस मैंने यहाँ फिर से आपकी एक और क्लास ली है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी हरियाणा जीके में। जैसा कि आप जानते हो कि जो HSC के जितने एग्जाम होते हैं वहाँ तो 25% आनी हरियाणा जीके और HTET में 10 मार्क्स के हरियाणा जीके आएगी। तो इसी के लिए गाइज इस क्लास के लिए बने रहिए और मेरे साथ लगे रहिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने भौगोलिक आधार पर हरियाणा का बंटवारा किया है कि भौगोलिक आधार पर हरियाणा को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है गाइज, जिनका हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ मैप मैंने आपको ओनली समझाने के लिए बनाया है, जैसा भी हो इसके शेप के ऊपर न जाइए, मोटिव के ऊपर जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ या फिर हम कह सकते हैं शिवालिक क्षेत्र। दूसरा है हमारा मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र। तीसरा है हमारा रेतीला क्षेत्र और फोर्थ है हमारा अरावली, अरावली क्षेत्र। तो गाइज इन 4 भागों में हमारे हरियाणा को बांटा गया है। जो मैदानी भाग है उसको जलोढ़ क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हम यहाँ चारों का डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हरियाणा की कौन सा कितना भाग रखता है, किस प्रकार का भाग है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शिवालिक क्षेत्र की, जो कितना है 1.67% है हमारे हरियाणा का। टोटल में से 100 में से कितने परसेंट है? 1.67% हमारे कहाँ जाता है? शिवालिक क्षेत्र में, जहाँ क्या आती हैं? पहाड़ियाँ आती हैं। तो जो ये हमारा शिवालिक क्षेत्र है गाइज, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। यहाँ पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, ये 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहाँ शिवालिक क्षेत्र की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो गाइज ये क्या है, जो शिवालिक क्षेत्र है यहाँ 3 स्टेट आते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिनके हम ऊंचाई की बात करें, शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई की बात करें तो वो है 900 से 2300 मीटर यहाँ की एवरेज लेंथ है, ऊंचाई है, हाइट है। और ये जो पहाड़ी पे अब आप देखना कि ये भाग है हमारा ऊपर की साइड है, जैसे उत्तर भारत में ही है ना। तो यहाँ जब बारिश होती है तो ये अपने साथ क्या लेके आते हैं? पहाड़ों से कंक्रीट और मिट्टी लेके आते हैं। तो वो यहाँ आके वो इकट्ठा हो जाता है, जैसे ऊपर से नीचे आएगा पहाड़ों से जो पत्थर वगैरह होते हैं, तो उनसे क्या बनता है? गिरिपाद बनता है। गिरिपाद, गिरी मीन्स पहाड़, पाद मीन्स वहाँ से चल के आना। तो पहाड़े से जो कंक्रीट पत्थर आते हैं उनको क्या कहते हैं? गिरिपाद कहते हैं। जो कहाँ बनते हैं? कालका, यमुनानगर और जो पंचकुला का क्षेत्र है वहाँ पे बनता है। तो ये लगभग 25 किलोमीटर में बनता है गिरिपाद। ठीक है गाइज। अब ये क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? करो, जो 1514 मीटर की ऊंचाई है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है हमारी करो, जो कहाँ पे है? मोरनी हिल्स में। कहाँ पड़ती है? मोरनी हिल्स में। ये कौन सी चोटी है? करो। तो गाइज यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि जो सबसे उठा हुआ जो हिस्सा है हरियाणा का वो कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। यहाँ सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी होगी? करो चोटी होगी, जो 1514 मीटर ऊंची है। और इसको नाम दिया गया है, ये कहाँ पे है? मोरनी हिल्स के ऊपर, जो कहाँ पड़ती है? हमारी पंचकुला में। करो चोटी कहाँ पे है? पंचकुला में। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं गाइज यहाँ से। अब और बात करें तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं 3-4। ओके गाइज, 3-4 नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से मैं आपको यहाँ पे नाम लिख के दिखाऊँ तो मारकंडा, घग्गर, सरस्वती और तांगड़ी। तांगड़ी नदी है वो भी यहीं से निकलती है। ये गाइस जो ये नदियां हैं, ये सरस्वती नदी है वो तो न के बराबर है, मारकंडा और घग्गर नदी है वो
मौसमी सीजनल रिवर्स बन गई हैं। तो ये चारों नदियां यहाँ से निकलती हैं और किस साइड बहती हैं, दक्षिण की साइड बहती हैं, मीन्स नीचे की साइड, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा स्थान है तो नीचे की साइड, दक्षिण की साइड ये चोटी हैं जो नदियां हैं वो प्रवाह करती हैं। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक क्षेत्र से। ठीक है गाइज, और कितने भाग पे है, 1.67 भाग पे हमारा शिवालिक क्षेत्र फैला हुआ है। अब चलते हैं हम मैदानी क्षेत्र की ओर। तो मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। पूछ लिया जाता है कि शिवालिक क्षेत्र से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो 4 नदियाँ निकलती हैं शिवालिक पहाड़ियों से, जो कि क्या हैं, दक्षिण की ओर बहती हैं। एक नदी ऐसी है जो हमारे ऊपर से आती है, उत्तर भारत से होकर कहाँ किस ओर जाती है, पूर्व की ओर बहती है। वो है ओनली वन ही नदी ऐसी है जो पूर्व की ओर बहती है, वो कौन सी है, यमुना नदी, जो यूपी से हरियाणा की सीमा बनाती है। अब दूसरे के ऊपर आए तो मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र कौन सा बचता है गाइज, मैदानी क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक रहता है हमारा मैदानी क्षेत्र। ये तो था हमारा शिवालिक क्षेत्र और ये है मैदानी क्षेत्र, जो कितना है 68.2% है हमारे 100% में से। कितना भाग जाता है हमारा मैदानी क्षेत्र के, जलोढ़ क्षेत्र में कितना भाग जाता है, 68.2% जाता है, जो सबसे उपजाऊ है। क्या है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है हरियाणा का, जहाँ धान, जहाँ करनाल, कैथल, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक, ठीक है, जींद, ये क्षेत्र आते हैं। तो ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है हमारे हरियाणा का और काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे की ओर ले जाने में। अब हम बात करें तो जो जलोढ़ क्षेत्र होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है खादर, जो नए बनते जाते हैं, नए बनते, क्योंकि यहाँ से पानी गिरता है तो यहाँ भी जलोढ़ों का निर्माण होता है, खादर का निर्माण होता है, जो बाढ़ से बहाए गए पानी से। तो जो नए क्षेत्र होते हैं उनको तो हम बोलते हैं खादर, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, दूसरा क्षेत्र होता है उसको बांगर बोलते हैं, जो कि पुराने होते हैं। तो गाइस जो जलोढ़ होते हैं, अब एक क्वेश्चन ये डीपली पूछ लिया जाता है कई बार कि जलोढ़ है वो कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, खादर और बांगर। बांगर होता है वो पुराने पहले से ही जो जमा की गई मिट्टी होती है वो होती है, और खादर होता है जो नए, जैसे बरसाती मौसम में नदियों द्वारा जो बाढ़ के द्वारा रेत बहा के लेके आया जाता है वो होता है। तो जलोढ़ मैदान होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जलोढ़ कौन कौन से बनाते हैं, यहाँ से तो हमारी घग्गर नदी बनाती है और मारकंडा नदी जलोढ़ का निर्माण करती है। जलोढ़ मीन्स जो मिट्टी बहा के लेके आई जाती है जल के द्वारा, तो उसी से हमारे जलोढ़ का निर्माण होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं रेतीला क्षेत्र। रेतीला जो क्षेत्र है गाइज, वो हमारा जो भाग है वो 25 पॉइंट समथिंग है, रेतीला भाग आता है हमारे हरियाणा के अंदर। रेतीला भाग है वो कितना है, 25.5, 25.5% है हमारे हरियाणा का। जो रेतीला भाग है वो कहाँ लगता है, यहाँ, ये रेतीला भाग है। रेतीला क्यों है ये, क्योंकि ये राजस्थान की सीमा के साथ है, और राजस्थान आप जानते ही हो कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मरुस्थल है, रेत है, और उसी के कारण हमारे यहाँ भी रेतीला क्षेत्र बन गया है। तो गाइज अब इसको बंद करने के लिए, इसको रोकने के लिए, जो रेतीला क्षेत्र वो कहाँ कहाँ पे है, सिरसा में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में और झज्जर में रेतीला भाग आता है, रेतीला क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसको रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया गया है, ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट का हम बात करें तो जो हमारी हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि मिट्टी अपरदन को रोका जा सके। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा अरावली का क्षेत्र। अरावली का जो क्षेत्र है वो 3.6% है हमारे हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का। कितना क्षेत्रफल बताया मैंने, 3 पॉइंट समथिंग हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। अब ये बात करते हैं तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली तो वो हैं इस साइड, यहाँ हमारा पड़ता है नूह, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। इन 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे क्या है, हमारा अरावली का क्षेत्र है।
क्षेत्रफल पड़ता है। और इसकी जो औसतन जो हम बात करें, इसकी औसतन जो ऊंचाई है, हाइट है, उसकी हम बात करें तो है 300 से लेकर 600 मीटर मानी गई है। और सबसे ऊंची चोटी है वो अरावली की, वो क्या है? कुलताजपुर। कुलताजपुर कहाँ पड़ता है? नारनौल में। नारनौल में इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी गई है, जो नियर अबाउट कितने फीट है, सॉरी कितने मीटर है? 652 मीटर है। जो कितने मीटर है? 652 मीटर ऊंची है, जिसको हम डोसी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर की, जिसको हम जानते हैं डोसी की पहाड़ियों के नाम से, जिसकी कुल जो ऊंचाई हाइट मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 652 मीटर मानी गई है। तो गाइज ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड्स को जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, गिरिपादीय जो स्थान है उनको क्या बोला जाता है? देखो गाइज, उनको बोला जाता है घर या कंदी बोला जाता है स्थानीय भाषा में। एक बार क्वेश्चन आया था कि घर किसको कहा जाता है? गिरिपादीय क्षेत्र को, शिवालिक क्षेत्र को, या फिर अरावली क्षेत्र को, किस को बोला जाता है स्थानीय भाषा में? तो गिरिपादीय जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? घर और कंदी बोला जाता है। एक और वर्ड था चो का मीनिंग यहाँ गड्ढे से है कि जो गड्ढे बनते हैं, जो जैसे हम देखते हैं कि गड्ढे बन जाते हैं जब पानी का बहाव आता है तो कहीं कहीं, तो उन गड्ढों को क्या बोला जाता है? चो बोला जाता है। तो गाइज ये हमारा था हरियाणा का भौगोलिक आधार पर क्षेत्र विभाजन क्षेत्रफल का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आपको क्या लर्न करना है? जो सबसे ऊंची चोटी है उसको लर्न करना है, कहाँ गिरिपादीय जो स्थल है वो उनका निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, और कितने भागों में हरियाणा को बांटा गया है। फिर ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा मैदान पड़ता है। तो आपको ये पट्टी, ये मैंने मैप पे आपको इसीलिए समझाया था ताकि आपको ध्यान रहे कि जो ये क्षेत्रफल जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ तो जलोढ़ निर्माण होता है, और यहाँ पे रेतीला और यहाँ पे अरावली का क्षेत्रफल है। तो इसीलिए गाइज मैंने ये मैप का निर्माण किया था, आपके लिए मैप बनाया था ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। और इसी के साथ हैव ए गुड डे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट डालिए। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।